का सेकंड नंबर 2 स्टडीज इन इस्लाम का। अल्लाह इज एवर लिविंग, अल्लाह हमेशा हमेश रहने वाला है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसी मौजू पर ये चीज दी गई है। आइए देखते हैं। अल्लाह इज नेवर लिविंग, अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला है। ही नेवर स्लीप्स, वो कभी सोता नहीं है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये नेवर, और अगर ये नेवर को हटाओ तो जुमला क्या बनेगा? ही स्लीप्स। बोलिए जरा सा माइक ऑन करके, अगर मैं नेवर को हटाऊं तो जुमला क्या बनेगा बताइए? ही स्लीप्स। अब ये मुझे बताइए कि ही स्लीप्स कौन सा टेंस है? कोई बता सकता है क्या? प्रेजेंट सिंपल है। क्या दलील है आपके पास प्रेजेंट सिंपल है? दलील क्या है जी? अरे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यही स्ट्रक्चर होता है। अब माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए आप। अब माइक बंद करिएगा आप। अब माइक बंद करिए प्लीज। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं दलील बताता हूं। जब कभी आपसे कोई पूछे कि क्या दलील है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है ना। सबसे बड़ी दलील तो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। ही सब्जेक्ट है और सिली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरी बड़ी सिलिप्स में एस लगा हुआ है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस पाया गया तो आंख बंद करके उसको प्रेजेंट सिंपल मानना, क्योंकि पूरी इंग्लिश की दुनिया में एस या एस प्रेजेंट सिंपल के अलावा किसी और टेंस में आता ही नहीं है। दो दलीलें समझ में आ गई। एक तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म है, दूसरा यह है कि सिलिप्स में एस लगा हुआ है। और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसका तर्जमा उर्दू में कैसे होता है? ता ती ते होता है। और ये स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, और निगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन एक सवाल, ही नेवर स्लीप्स में डू डज तो आया ही नहीं। हालांकि तर्जमा होगा वो कभी नहीं सोता है, वो कभी नहीं सोता है। ये मनफी जुमला है, तो यहां पर डू डज नहीं आया। तो याद रखिए। दरअसल देखिए हमारे पास, देखिएगा बात गौर से समझिए। सुनो सुनो मेरी बात समझो। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मनफी माना पैदा करने के लिए नो भी आता है, मनफी माना पैदा करने के लिए नेवर भी आता है, मनफी माना पैदा करने के लिए नॉट भी आता है। लेकिन मनफी माना सिर्फ जब नॉट आएगा तभी उसको मनफी के स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जुमले में अगर नॉट नहीं आ रहा है तो फिर मनफी जुमलों वाला जो स्ट्रक्चर है ना वो नहीं फिट होता है, वो नहीं चलेगा। फिर जुमला की बनावट मुस्बत होगी और उस मनफी लफ्ज की वजह से मनफी माना देगा। यही हाल इसके साथ हुआ है। आगे भी यही हाल हो रहा है। जैसे अल्लाह हैज नो चिल्ड्रेन, अल्लाह के पास बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अल्लाह डज नॉट हैव चिल्ड्रेन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन डज नॉट, जब नॉट लगाऊंगा तब तो डज आ जाएगा। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर बनावट पॉजिटिव की होगी, लेकिन इसका माना क्या होगा? निगेटिव का होगा। तो इसी तरीके से तो नेवर के साथ हमेशा पॉजिटिव। मैं चाहूंगा कि इस तर्ज पर मैं 100 जुमला आपसे बुलवाऊं। जो ही नेवर स्लिप्स है ना, इस तर्ज पर प्रैक्टिस के लिए मैं 100 जुमला आपसे बुलवाऊं। मसलन, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं। बोलो, आई नेवर टेल अ लाई। बोलो, मैं कभी शराब नहीं पीता हूं। बोलो इंग्लिश क्या होगा? आई नेवर ड्रिंक्स वाइन, आई नेवर ड्रिंक वाइन। और मैं कभी क्लास, हाँ सब लोग माइक ऑन ना करें। और मैं कभी भी क्लास नहीं छोड़ता हूँ। आई नेवर मिस द क्लास, आई नेवर मिस द क्लास। और मैं कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता हूँ। आई नेवर हर्ट एनीबडी, हर्ट एनीवन। ये क्या है भाई? बच्चे उच्चे तुम्हारे यहाँ रो रहे हैं तो क्यों माइक ऑन करते हो आप? आपको क्या शौक लगा जब आप बच्चों के साथ हो तो क्या जरूरत है माइक ऑन करने का? अल्लाह वॉज नेवर बर्न, अल्लाह कभी पैदा नहीं हुआ था। ही ऑलवेज वॉज, वो हमेशा से था। ही ऑलवेज विल बी, वो हमेशा रहेगा।
अल्लाह हैज नो चिल्ड्रेन, अल्लाह के बच्चे नहीं हैं। अल्लाह हैज नो सन्स, अल्लाह के लड़के नहीं हैं। ही हैज नो डॉटर्स, उसकी बेटियां नहीं हैं। ही हैज नो वाइफ, उसकी बीवी नहीं है। एंड ही इज अलोन, वो अकेला है। ये सब पिछले सबक में भी आ गया था। ही इज अल्लाह, ये अकेला है, ये अल्लाह है। द वन एंड ओनली अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ एक खुदा है। ही अलोन हैज फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह ताला के पास तने तनहा हर चीज की नॉलेज है। He knows all that is on land and in the seas. वो हर चीज को जानता है जो इस जमीन पर है या समुद्र में। समुद्र और जमीन पर की हर चीज को जानता है। He knows कौन सा सेगा है? प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। और सबसे बड़ी दलील है एस। कहीं भी डियर स्टूडेंट्स इस वाला अगर कोई वर्ब नजर आए, कोई भी ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में एस लगा हुआ हो, तो गौर करो ये नाउन है या वर्ब है। अगर नाउन है तो प्रेजेंट सिंपल तय है भाई साहब, लिख लो, साइन मार कर रख लो। बिना, जिस तरह हम लोग अरबी जुबान के अंदर कहते हैं ना, फेल की पहचानने की अलामत क्या है? सयफ आलू के अंदर सीन, ये फेल की पहचानने की अलामत होती है। ठीक है, इसी तरीके से यकूलू का या, अफआलू का अलिफ, ये सब फेल की पहचानने के अलग। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एस, ये फेल को, वो भी फेल मुजारे को पहचानने की अलामत है ब्रदर्स एंड सिस्टर। नॉट अलिफ फाल्स, फाल्स में भी एस आ गया और फाल एक फेल है, लिहाजा आंख बंद करके हम इसे प्रेजेंट सिंपल मानेंगे। नॉट अ लीफ फॉल्स फ्रॉम अ ट्री। और जब हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो तर्जमा कैसे करेंगे? ता है, ती है, ते है वाला। जैसे नॉट अ लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री, कोई भी पत्ता दरख्त से नहीं गिरता है, बट ही नोज इट, लेकिन वो उसे जानता है। ही नोज ऑल दैट लाइज ओपन बिफोर मैन। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज को जानता है जो इंसानों के सामने जाहिर है। ही नोज ऑल दैट इज हिडन फ्रॉम मैन। और अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को भी जानता है जो इंसानों से मख्फी है, छुपी हुई है। दैट इज हिडन, ये ऑब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस थर्ड फॉर्म। ये हाइड, हिड, हिडन, ये हिडन क्या है भाई साहब? ये थर्ड फॉर्म है। तो ही नोज कौन सा सेगा है? प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस। और डेट इज हिडन कौन सा सेगा है? बताओ, प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस। क्यों? कायदा फिट आ रहा है। क्या कायदा था? ऑब्जेक्ट प्लस इजारे प्लस थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट डेट है, इजारे में से इज आया, और हिडन वर्ड का थर्ड फॉर्म है। मेरे अजीजों, अल्लाह इज ऑल वाचिंग, अल्लाह ताला सब चीज देख रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको जो ग्रामर पढ़े हैं ना, उसको धीरे 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 मैं इजरा कराता जाऊंगा। और जैसे जैसे इजरा कराता जाऊंगा आपके जहनों में सटीक तर्जमे पैदा होते चले जाएंगे। और याद रखो, जिस दिन ये किताब मैं खत्म कर लूंगा, ये स्ट्रेन इस्लाम का तीसरा हिस्सा, उसके बाद से चौथे में तो मैं बिल्कुल तर्जमा नहीं करूंगा, तर्जमा आपको करना होगा। शरह तामील की तरह ग्रामर का इजरा किसमें करूंगा जी? इसके चौथे हिस्से में करूंगा, तो इंतजार कीजिए। अल्लाह नोज दैट वी हाइड, अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को जानता है जो हम छुपाते हैं। देखिए, जानता है, छुपाते हैं, दोनों जगह तातीते का तर्जमा किया। ऐसा क्यों? इसलिए कि अल्लाह नोज भी प्रेजेंट सिंपल है और वी हाइड भी जुमला दोनों के दोनों प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? इसलिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, एक टेंस को पढ़ने से पूरे के पूरे सफे को हम तर्जमा कर पा रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं आ रही है। यकीन मानो, जिस दिन तुम पूरे 24 टेंस पढ़ लोगे, उस दिन कितना मजा आएगा इंग्लिश इबारतों को पढ़ने में। Am I right and wrong? मैं गलत हूं या सही? बताइए प्लीज, हाँ या ना जी। हम लोग सोच रहे थे ना कि सर ये क्यों रटा रहे हैं आप, ये आई एम एक्शन, आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही टीचिंग, सी टीचिंग, ये गर्दान क्यों रटा रहे हैं? हमें ना पता है कि मैं क्यों रटा रहा हूं भाई। मैं ड्राइवर हूं, तुम्हें लीड कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि क्यों कर रहा हूं। आपका काम है रट लेना। कुछ भी हो जाए कान खोल कर सुन लो, गर्दान कभी मिस मत करो। आप रोजाना सुबह सवेरे गर्दान सुनाते हो, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। आप हिफ्ज कर रहे हैं मेरी किताब का। दुनिया में तो दो ही किताब आपने हिफ्ज की, इससे पहले एक ने आपने कुरान करीम को हिफ्ज किया, और अपनी इंग्लिश की दुनिया को बनाने के लिए मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर, हिस्सा अव्वल और अंग्रेजी लुगात, ये दो चीजें हिफ्ज कर लीजिए। देखिए इंग्लिश की दुनिया कितनी जबरदस्त बन जाएगी। और खुद साहिब किताब से पढ़ने इतनी बढ़िया फायदा कहाँ से होगा? डियर स्टूडेंट्स, Allah knows all that we bring into open,
कहते हैं अल्लाह ताला उन तमाम चीजों को जानता है जिसे हम जाहिर करते हैं। वी मीन्स हम, ब्रिंग लाते हैं, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड लाना, इनटू ओपन यानी जाहिरन, जिसे हम जाहिर करते हैं। इनफैक्ट दरअसल एवरीथिंग इज इन हिज साइट, हर चीज उसकी नजर में है। एवरीथिंग इज इन हिज साइट, ये कौन सा सेगा है? क्या इसके बारे में हमने कोई क्लास पढ़ा है अंग्रेजी ग्रामर में? पढ़ा, 100% पढ़ा। और वो क्लास था प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस। क्या था बताए भाई? प्रेजेंट प्रीडिकेट सेंटेंस। तो इस पैराग्राफ के अंदर एक एक जुमले के बारे में हमने क्लास पढ़ लिया है अभी इतने ही दिनों के अंदर। तो गौर करो, साल भर में हम कितनी क्लासेस पढ़ेंगे। ही हैज मोस्ट हैंडसम नेम, उसके बड़े खूबसूरत नाम है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है भाई साहब। हैव हैज हैड, ये प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर हैव हैज का मतलब होता है पास रखना। दे आर 99, और वो 99 हैं, ये है प्रेजेंट प्रेडिकेट का सेगा। दे आर 99 क्या है? प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नाउन या एडजेक्टिव, तो 99 नाउन है। अल्लाह इज, ही इज अल्लाह, ये प्रेजेंट प्रेडिकेट है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नाउन। तो सब्जेक्ट इज है, इजारे में से इजारम है, अल्लाह नाउन है। द क्रिएटर, यही तो अल्लाह है। द क्रिएटर खालिक है, द मेकर खालिक है, द शेपर मुसव्विर है। These are the finest names, उसके बड़े खूबसूरत नाम हैं। Everything in heaven and the earth declares his praises, हर चीज जो इस रुए जमीन पे है उसी की तारीफ को वाजे करती है। He is the powerful, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। He is the wise, और ये अक्लमंद है। He is the powerful और he is wise, ये कौन सा सेगा है बताओ प्लीज? इसके बारे में ग्रामर पढ़े तुम? पढ़े ना? अरे बोलो ना, प्रेजेंट प्रीडिकेट है क्या है? हाँ, चलिए। अल्लाह इज नियर टू अस, ये भी प्रेजेंट प्रेडिकेट है डियर, ये प्रेजेंट प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट प्लस इजानम प्लस नाउन। ठीक है, अल्लाह ताला हमसे करीब है। ही हियर्स, ही केयर्स फॉर अस, ये प्रेजेंट प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन ये भी प्रेजेंट ही का सेगा। ये कौन सा सेगा है बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों? इसलिए कि एस लगा हुआ है। चलिए, हाँ हाँ, वी ऑल बिलोंग टू हिम, वी ऑल बिलोंग टू हिम, और हम सब लोग उसी से ताल्लुक रखते हैं। ये भी ताती ते वाला तर्जमा किया। क्यों? इसलिए कि ये कौन सा सेगा है बताओ? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए, वेरी गुड। ही इज अल्लाह, ये कौन सा सेगा है? ही इज अल्लाह, प्रेजेंट प्रीडिकेट। द वन एंड ओनली अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। अल्लाह हैज नो बिगिनिंग, ये कौन सा सेगा है भाई साहब? अल्लाह हैज नो बिगिनिंग, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैव का सेकंड पास्ट वाला, जिसे गो से गोज होता है ना, जिसे गो से गोज, डू से डज, वैसे ही हैव का ही शी इट नेम के साथ आने वाला फॉर्म क्या है? हैज है, इसीलिए हैज आया। अल्लाह हैज नो बिगिनिंग, अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं है। अल्लाह हैज नो एंड, अल्लाह का कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह इज नॉट लाइक एनी अदर पर्सन और एनीथिंग, ये कौन सा सेगा है? ये है प्रेजेंट प्रीडिकेट। अल्लाह ताला किसी दूसरे शय या किसी दूसरे शख्स की तरह नहीं है। ही गिव्स लाइफ, ये कौन सा सेगा है जनाब? ही गिव्स लाइफ। हाँ, प्रेजेंट सिंपल। क्यों? इसलिए कि गिव में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। गिव में एस, अगर ये गिव में एस आ जाए तो क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल है। अच्छा, जब हम समझ जाएं कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो उर्दू में तर्जमा कैसे करेंगे? रहा है, रही है, या ता है, ती है? बताओ। ता है, ती है। अल्लाह गिव्स लाइफ, अल्लाह ताला जिंदगी देता है। ही गिव्स दे, अल्लाह गिव्स डेथ, अल्लाह ताला मौत देता है। ही डज एवरीथिंग अलोन, ये ही डज कौन सा सेगा है भाई साहब? जरा गौर करते हैं। वाह, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेगा है। वो हर चीज को तने तनहा कर। अच्छा ये बताओ, यहाँ डज मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? बताओ कोई। अरे हेल्पिंग वर्ब क्यों बउआ रहे हो? जिसको तुमको कहते हैं बउआ, ना बउआ रहे हो, कैसे हेल्पिंग वर्ब हो गया? मेन वर्ब है, मैंने बताया ना। जब डज, देखो जब डू या डज के सुनो, जब डू या डज के बाद कोई दूसरा मेन वर्ब आ जाए जुमले में, तब तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। लेकिन जब ये खुद तने तनहा जुमले का राजा हो तो फिर तो ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पर इसका तर्जमा होगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है। वो हर चीज को तने तनहा करता है। ही नीड्स नो वन हेल्प्स, ये कौन सा सेगा है भाई साहब? जरा गौर करो। ही नीड्स नो वन हेल्प्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि नीड में एस लगा हुआ है। और जब प्रेजेंट सिंपल है तो तातीते तर्जमा तो बनता है।
लिहाजा आप कहोगे ही नीड्स नो वन हेल्प्स, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। अ ट्रू मुस्लिम बिलीव्स, ये कौन सा सेगा है भाई साहब? अ ट्रू मुस्लिम बिलीव्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक सच्चा मुसलमान ईमान रखता है इन